KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। जाने नबी मदीने से यूं दूर हो गया, 2 गज जमीन के वास्ते मजबूर हो गया, 2 गज जमीन के वास्ते मजबूर हो गया। सवाल होगा मैं एक मिनट देखो। सर पीटो आज मूसे जाफर हुआ शहीद, सर पीटो आज मूसे जाफर हुआ शहीद, इब्ने अली वो इब्ने पैगंबर हुआ शहीद, गुर्बत में काज़िम बेपर हुआ शहीद, लो मोमिनों का सातवां रहबर हुआ शहीद, पिलवाया जहर बादशाह खास आम को हारून ना रशीद, हारून ना रशीद ने मारा इमाम को, किस तरह से बयान करूं जुल्म अहल की, अफसोस पेट भर कभी खाना मिला फाखे पे फाख। अज़ीज़ान मोहतरम, ये आयत जो है बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत है, और इस आयत के ज़रिए से खुदावंद आलम अपनी मखलूक को ये बतलाना चाहता है कि उसने जो इंसान को खल्क़ किया है उस खुल्क़त की वजह क्या है। लिहाजा खुदावंद आलम फरमा रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं खल्क़ किया जिन व इंस को मगर इबादत के लिए। तो मालूम ये हुआ कि जो हमारी तख्लीक हुई है, अल्लाह ने जो हमें वजूद दिया है, ये वजूद जो अल्लाह ने हमें अता किया है ये सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए है। तो जैसे ही हमें मालूम हुआ कि हमारी वजह तख्लीक इबादत है, तो फिर जो है हमने इबादतें की, नमाजें पढ़ी, रोज़े रखे, हज किया, नेक अमाल किया। मगर सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि भाई इबादत कहते किसे हैं, इबादत के मायने क्या है, इबादत की हकीकत क्या है। देखिए, आमतौर पर हमारे यहाँ बोलचाल में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है बच्चों के ताल्लुक से, कि हम ये कहते हैं कि बच्चों को नमाज की आदत डालो, रोज़ों की आदत डालो, तिलावत कुरान की आदत डालो। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आदत और होती है, इबादत और होती है, समझे ना। इबादत और है, आदत और है। अब बज़ाहिर जो है लफ्ज़ी मानी भी देख लें तो बात समझ में आ जाएगी कि आदत किसको कहते हैं और इबादत किसको कहते हैं। आदत में कितने हुरूफ हैं? 4 है। ऐन अलीफ दाल तेल, ये क्या हुई? आदत। इबादत में कितने हुरूफ हैं? 5 है। बात समझ में आई? जहां 5 जमा हो जाए उसे इबादत कहा जाता है। ऐन अलीफ दाल, ऐन बे अलीफ दाल ते, तो ये हो गए 5 हुरूफ। अच्छा, दोनों लफ्जों में सिर्फ एक हर्फ का जो है फर्क है। इबादत में बे है,
आदत में बे नहीं है। समझो है ना। अब मुझे आपको ये समझाने की जरूरत ही नहीं है कि बे की हकीकत क्या है, ये मेरे मौला ने फरमा दिया है। बस इतना समझ लो कि पूरा अलहम जो है उसके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में है, और पूरा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम उसके बिस्मिल्लाह में है, और पूरा बिस्मिल्लाह जो है उसके बे में है, और वो नीचे नुक्ता जो है वो मैं हूँ। तो मालूम ये हुआ कि जिस अमल में अली की मोहब्बत शामिल हो जाए उस अमल को इबादत कहा जाता है, और जिस अमल में अली की मोहब्बत शामिल ना हो उसे आदत कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे दले, अलाए सलामती इमाम ज़मान बाबा से बुलंद कर सलवात। इससे बुलंद तरीन सलवात पढ़िएगा। अच्छा, थोड़ा मैं सलवात की फजीलत भी बताता चलूँ। सलवात है बहुत बड़ी इबादत है। ये वो है कि जिसके ताल्लुक से खुदावंद आलम फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमाता है कि मैं और मेरे मलाइका दुरूद पढ़ते हैं। इसमें दुरूद पढ़ते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ते हैं, और तुमको भी ये हुक्म दिया जाता है कि तुम भी उन पे दुरूद पढ़ो। अच्छा, वहाँ पे इस आयत के तहतमे में आखिर में तस्लीम का लफ्ज़ रखा गया है। अब अल्लाह फरमा रहा है मैं और मेरे मलाइका जो है दुरूद पढ़ते हैं, और हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इसके मायने जानते हैं आप? इसके क्या मायने होते हैं? इसके मायने ये होते हैं कि हम अल्लाह से कह रहे हैं कि ए अल्लाह तू भेज दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब ये क्या बात हो गई? भाई अल्लाह कह रहा है कि तुम दुरूद भेजो, और हम उसे दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह तू भेज दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कि दुरूद कहाँ है? याद रखिएगा, कुरान को समझना है ना, तो सिर्फ कुरान सामने से कुरान नहीं समझ में आएगा, कुरान नातिक की तरफ रुजू करना पड़ता है। इमाम से पूछा गया जब रसूलुल्लाह ये बताइए कि हम जो दुरूद पढ़ते हैं, हम जो सलवात पढ़ते हैं, हम तो इसमें ये कह रहे हैं ए अल्लाह तू भेज सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तो फिर सलवात कहाँ है? तो इमाम फरमाते हैं कि देखो, हर चीज की एक असल होती है, एक फरा होती है, एक जाहिर होता है, एक हकीकत होती है। इमाम फरमाते हैं कि जो हम सलवात हमने जो सिखाया है और जो हम खुद पढ़ते हैं वो सलवात की फरा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, ये सलवात की फरा है। और सलवात की हकीकत यह है कि जब हम 14 में से कोई भी तुम्हारे सामने आ जाए तो उनकी ताजीम में अपने सर को खम कर देना, यही सलवात की हकीकत है। तो मालूम यह हुआ कि सलवात की हकीकत ताजीम इमाम है। तो इबादत है, इबादत करते हैं, हम पे अल्लाह ने इबादत को फर्ज करार दिया है, इबादत को वाजिब करार दिया है। मगर अजीज़ों, एक बात कहता हुआ आगे बढ़ जाऊं कि इबादत का जो दारोमदार है ना, अल्लाह ने उसे अक्ल पे रखा है। उसूल काफी जो पहला बाब है, बाबुल अक्ल, उसमें ये सारी हदीसें मिल जाएगी। इमाम फरमाते हैं कि इबादत की जो अजर है, उजरत जो है, सवाब जो है, वो इंसान की अक्ल पर मुबनी है। यानी जितनी ज्यादा अक्ल रखता है उतनी उसे इबादत का सवाब मिलता है। अब ये क्या बात हो गई कि अगर कोई कम अक्ल हो तो क्या उसका अजर जो है कम होगा? अगर किसी की अक्ल ज्यादा हो तो क्या उसकी उजरत जो है ज्यादा होगी?
तो इसलिए जो है सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये अकल कहते किसे है, अकल के क्या मायने हैं। अगर मैं किसी से भी पूछूं कि ये बतलाओ कि अकल कहाँ है, तो लोग इशारा करेंगे अपने सर की तरफ। और दुनिया का ये फायदा है, जैसे कि मौलाए कायनात फरमाते हैं कि दुनिया जो है शातिर को अक्लमंद कहेगी और ईमानदार को बेवकूफ कहेगी। तो ये मेयार है अकल का। पर इमाम बतलाएंगे कि अकल की तारीफ क्या है, क्योंकि पूरी इबादत का दारो मदार जो है अकल पर मुबनी है। हारून का दरबार सजा हुआ था और इस दरबार में उनकी उलमाओं को बुलाया गया था। उनकी तरफ के लोग आए, इमाम भी मौजूद। तो उसने एक सवाल छेड़ा कि ये बताओ कि अकल की तारीफ क्या है, अकल कहते किसे है, अकल के मायने क्या है। तो उन लोगों ने बहुत देर तक डिस्कशन किया, गुफ्तगू की। ये गुफ्तगू करना इस बात की दलील है कि इनमें अकल मौजूद नहीं थी, क्या कहना साहब, जबकि अकल अव्वल मौजूद होते हुए जो है खुद जो है अपने ख्याल आराया कर रहे थे। बहुत देर तक गुफ्तगू होती रही और बहुत देर होने के बाद जो है उन्होंने ये फैसला किया कि अब हम इस फैसले पे आ चुके हैं और ये फैसला हम आपको सुना रहे हैं। तो हारून ने पूछा कि बताओ कि तुम्हारा फैसला क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई अकल की तारीफ ये है कि अकल उसे कहते हैं जो दो चीजों में फर्क करे, दो चीजों में फर्क करे उसे कहते हैं अकल। एक मर्तबा जो है बादशाह जो है इमाम की तरफ मुखातिब हुआ और उसने कहा या रसूलल्लाह, क्या आप इस बात से मुत्तफिक है जो अच्छाई और बुराई में फ़र्क करे, जो फ़ायदा और नुकसान में फ़र्क करे, उसे अक्ल कहा जाता है। तो इमाम ने फरमाया कि अगर यही माना है अक्ल का, तो ये अक्ल तो जानवर में पाई जाती है। क्या कहना, अगर एक गधा है तो उसे भी मालूम है कि कौन सी घास उसको खानी चाहिए, कौन सी घास उसको नहीं खानी चाहिए, कौन सी घास जो है मुज़ीर है, कौन सी घास जो है मुफीद है। मगर जो है जानवरों को अक्ल नहीं होती है। एक मर्तबा जो है बादशाह ने इमाम की तरफ मुखातिब होकर कहा कि या रसूलल्लाह, आप इस मसले को हल कीजिएगा। अब सुनिएगा इमाम का जवाब। इमाम फरमाते हैं कि अक्ल की तारीफ यह है कि जब दो नेकियां उसके सामने हो तो यह अक्ल फैसला करती है कि कौन सी नेकी बड़ी है, कौन सी नेकी छोटी है। जब दो बुराइयां उसके सामने हो तो यह अक्ल फैसला करती है कि कौन सी बुराई बड़ी है, कौन सी बुराई छोटी है। अब जैसे ही इमाम ने ये अल्फाज अपने जबान से जारी किए, एक मर्तबा दरबार जो है बिल्कुल खामोशी में डूब गया। इमाम अपने मकाम से उठे, गुलाम साथ साथ दरबार के बाहर निकले तो गुलाम जो है इमाम की तारीफ करता हुआ चला, ये कहता हुआ चला, ये अपने रसूलल्लाह आपने जो जवाब दिया है सबकी जबानें बंद हो गई। ऐसा लग रहा था कि तायर जो है उनके सर पे बैठ गए हैं। बड़ा ही बेहतरीन जवाब दिया। तो एक मर्तबा इमाम ने रुक के फरमाया उसकी तरफ मुखातिब होके कि देखो, जो मैंने जवाब दिया था वो उनके लिए जवाब दिया था, मेरे चाहने वालों के लिए इसका जवाब ही अलग है। तो उस गुलाम ने अपने सर को झुकाया, हाथों को जोड़ के अर्ज किया, मौला मैं तो आपका चाहने वाला हूँ, मुझे बतलाइए कि अकल की हकीकी तारीफ क्या है। तो एक मर्तबा इमाम ने फरमाया अकल की तारीफ यह है कि हमारी मारिफत हासिल करो, यानी जिसने हमें पहचाना उसे अल्लाह ने अकल अता कर दी है। तलवार पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात। तो जो है ना अजीजों, तो जरूरी क्या है, इमाम को पहचानो, इमाम की मारिफत हासिल करो। अगर किसी ने इमाम को नहीं पहचाना, अगर इमाम की मारिफत हासिल नहीं की, तो मतलब क्या है कि सारी इबादतें बेकार हो जाएगी। कितना भी इंसान जो है मेहनत कर ले, वो सारी चीजें जो है बेकार हो जाएगी। इसीलिए कहा
कि जो मर गया और अपने ज़माने के इमाम की मारिफत हासिल नहीं किया तो उसने गोया जहालत की मौत अख्तियार की। तो इमाम को पहचानो, इमाम को पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? मैं अर्ज कर रहा था कि इबादत है, नमाज भी इबादत है। अब देखिएगा, कुछ इबादतें ऐसी होती है जो आर्जी होती है, जैसे कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, जब तक आप मुसल्ले पे हैं इबादत हो रही है, जैसे ही मुसल्ले से उठ गए इबादत खत्म हो गई। अन-नज़्र इला मुसहफ़ इबादत, कुरान को देखना इबादत। जब तक आप कुरान के अल्फाज को देख रहे हैं इबादत हो रही है, जैसे ही आपने कुरान को बंद कर दिया इबादत खत्म हो गई। अन-नज़्र इला काबा इबादत, काबे को देखना इबादत है। भाई जब तक आपकी निगाहें काबे को देख रही है इबादत हो रही है, और जैसे ही आपने अपनी निगाहों को काबे से हटाया इबादत खत्म हो गई। मगर एक ऐसी इबादत है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया हुब्बु अली इबादत, अली की मोहब्बत इबादत है। अब मोहब्बत का ताल्लुक जो है दिल से होता है। मोमिन उसे कहते हैं कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत होती है। अब मोमिन जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो, वो उठे तो इबादत में है, वो लेटे तो इबादत में है, वो सोए तो इबादत में है, वो चले तो इबादत है। यानी कि अली की मोहब्बत एक ऐसी इबादत है जो रोजे अव्वल से रोजे क़यामत तक उसके लिए बाइसे इबादत है। आई फलक से सदा मूसा काज़िम गरी, कत्ल हुए बेखता मूसा काज़िम गरी। 13 बरस कैद थे और थे बीमार भी, 13 बरस कैद थे और थे बीमार भी। थी न दवा बेग़िज़ा मूसा काज़िम गरी, आई फलक से सदा मूसा काज़िम गरी। खुर्म में बेरहन में जहर हल दिया, खुर्म में बेरहम ने जहर हल दिया। जहर से मारा गया मूसा काज़िम गरी, आई फलक से सदा मूसा काज़िम गरी। आपके 40 थे अहलो अयालो यतीम, आपके 40 थे अहलो अयालो यतीम। लाश पे कोई न था मूसा काज़िम गरी, आई फलक से सदा मूसा काज़िम गरी। लाश मुक़द्दस रही जिस्रा पे बगदाद के को मारा ज़हर दगा जिंदान में देकर आए गजब बे दी ढाया। वावैला वावैला सद वावैला कैद में सारी उम्र कटी। वावैला आए वतन वापस न कभी। वावैला है रहन से हर दम कैद में है हो गए थे भी मारा खावा। वावैला वावैला सद वावैला कुछ न सितमगर हक से डरा। वावैला
आए गुलशन जाफर लूट लिया वाह, बसर में कुछ दिन कैद किया, बगदाद में जालिम जान लिया। वाह वैला सद हुजरे तारीख हाय गज़ब, वाह कैद किया जिसमें बेसबब। आज जो है तारीख है 7वें इमाम की शहादत की। ये वो इमाम है कि जिसको अल्लाह ने इंतखाब किया था बतौर इंसानियत और दीन मोहम्मद को जो है जारी और सारी रखने के लिए। तो इमाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ऐसे गुजारी है कि तक़वा परहेज़गारी और दीन सिखाया। यहाँ तक कि जो है ज़ालिमों ने आपको जो है 14 साल कैद में रखा था। इमाम पे मज़ालिम बहुत ढाए गए, हालांकि दुनिया के जो हुक्मरान थे उन्होंने हर इमाम पे जुल्म ढाया है, मुसीबतें ढाई है, मगर इमाम ने इस अज़्म व बहादुरी के साथ हर ज़ालिम का मुकाबला किया और दीन को बराबर जो है पहुँचाते रहे, हक़ को बयान करते रहे। अगर आज जो है इमाम ना होते तो दीन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कोई ना होता। यहाँ तक कि ज़ालिमों ने यह भी चाहा कि जुमे की नमाज बुत को पढ़ाई जाए, मगर हर दौर में ऐसे ज़ालिम भी पैदा होते रहे और उनसे डट के लड़ने वाले इमाम भी मौजूद थे। तो लिहाजा अज़ीज़ों, आज हमें ये समझना चाहिए कि 7वें इमाम ने जो कुर्बानियाँ पेश की है उस कुर्बानियों को याद करना चाहिए, क्योंकि वो कुर्बानियाँ जो है दीन इस्लाम की खातिर थी, अल्लाह के दीन की खातिर थी। आज जो दीन हमारे पास मौजूद है वो तहफ़्फ़ुज़ इमाम की वजह से है। याद रखिएगा, 2 चीज़ें हमेशा याद रखना चाहिए कि पैगंबर का काम क्या था और इमाम का क्या काम है। पैगंबर का काम ये था कि दीन को पहुँचाए, पैगंबर का काम ये था नमाजें पहुँचाए, रोज़े पहुँचाए, हज पहुँचाए, शरीयत की बातें पहुँचाए। और इमाम का क्या काम था? इमाम का काम ये था कि उसकी हिफाजत करे। तो हमारे इमामों ने अपनी जानों को, ना सिर्फ अपनी जान बल्कि जान, माल, औलाद सबको कुर्बान किया और इस दीन का तहफ़्फ़ुज़ किया। जो इंसान दीन को समझना चाहता है, जो इंसान शरीयत को समझना चाहता है, तो उसको चाहिए कि सवाने उम्रिए इमाम पढ़े, इमामों को समझे, उनके वाक़ियात पढ़े। दुनियावी ज़ालिमों से जो है दीन नहीं समझा जा सकता है, बल्कि दीन को समझना है तो आइम्मा से समझिएगा। तो लिहाजा अजीज़ों, आज का दिन है कि जब इमाम को जो है बहुत जुल्म करने के बाद आपको शहीद कर दिया गया। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 14 साल तक इमाम कैद खाने में रहे और खामोश नहीं रहे। जो भी कैदी आता था उसे दीन सिखाते थे, दीन समझाते थे। दुनिया के हुक्मरानों को खौफ था, डर था, और इसी वजह से आपने उनको कैद में डाल दिया। मगर मज़लूमियत इमाम देखिएगा, इमाम को जहर दिया गया, आपकी शहादत बाक़ी हुई। जब शहादत बाक़ी हुई, हुक्मरान ने कहा कि इनके लाशे को कोई ना दफनाए, बल्कि इनके लाशे को ले जाओ और जो है पुल पे रख दो। एक बगदाद का पुल था जहाँ पर इमाम के लाशे को 3 दिन तक रखा गया। जुल्म देखिएगा, यहाँ तक कि आपको दफनाया गया। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अगर दीन हासिल करना चाहते हैं तो इस इमाम से हासिल कीजिएगा, इमामों से हासिल कीजिएगा, 12 अइम्मा से हासिल कीजिएगा, तब आपको दीन नज़र आएगा। अगर आपने दुनियावी हुक्मरानों से दीन हासिल करेंगे तो आपको जो है सिर्फ दुनिया नज़र आ जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी तकरीर को तमाम करता हूँ और यही पैगाम देता हूँ कि मुहाफ़िज़े दीन इलाही अइम्मा अलैहिमुस्सलाम है, उनके अलावा कोई नहीं। खुदा हाफ़िज़। आज जो हम गम इसलिए मना रहे हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, या ये 7वें इमाम हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और उनका गम मना रहे हैं क्योंकि उनकी आज शहादत है। उनकी शहादत ऐसी हुई, ऐसी शहादत किसी की नहीं हो पाई। 14 साल, ऐसे तो 2 रिवायतें हैं, 14 साल, एक 18 साल है। इन दोनों रिवायतें मजबूत ही हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो
ये 18 साल उन्होंने अपनी जिंदगी जेल में गुजार दिए। उस वक्त में जो हुक्मरान जो था वो था हारून रशीद। तो इमाम जो हैं, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, ये रसूल के नवासे थे, मौला अली के पोते थे। तो जब से 1450 साल से लेके आज तक उस अहले बैत से जाके मिलने के लिए रोकते थे, आज भी रोक रहे हैं कि हर वक्त इंसान मुसलमान के दिमाग को वार करते थे, उनके इल्म पे वार करते थे अहले बैत के। तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम 14 साल जेल में किस तरह से गुजारे होंगे आप जानना जरूरी है कि उनकी जो जेल थी सिर्फ सिर उठा सकते थे, हथकड़ियां थे, बेड़ियां थे, समझे ना। तो उसके बाद में जो है वो सिर उठा के इतना देख सकते थे, उसके बाद में जो है वो जेल में गुजारा करते थे 18 साल। एक वक्त ऐसा आता है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का चाहने वाला कोई जेलर था, तो उसने देखा कि ये मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, तो इनके लिए मैं एक अच्छा सा जेल जो हवा पानी आना चाहिए उस जगह पे मैं इनको रखूंगा, बल्कि उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन एक जेल का बंदोबस्त करता है, मतलब हुजरे का बंदोबस्त करता है, वहां पे हवा और पानी आती है। तो वहां पे जो है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को छोड़ के चले जाता है और सुबह में फजर की नमाज के बाद में आता है। बोले कि मौला आपने सोए होंगे, आज माशाल्लाह आपको राहत मिली होगी। बोले कि नहीं, मुझे राहत नहीं मिली है। क्योंकि इसलिए राहत नहीं मिली है कि मैं जिस जगह पे रहता था, जो जेल में था, वहां पे गानों की आवाज नहीं आती थी, मेरी इबादतों में खलल नहीं होता था। तो समझने की कोशिश कीजिए सारे मुसलमान, जिसको गाने की आवाज से इबादतों में खलल हो जाता है, उससे बेहतर जो जेल दिए थे वहां पे गाने की एक आवाज आती है, लेकिन वो जेल उनके लिए वो अच्छा नहीं लग रहा था। जिस जगह पे गाने की आवाज नहीं आ रही थी, छोटी सी जेल थी, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर हम लोग इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के, अइम्मा मासूमीन के, इन अहले बैत की जिक्र करेंगे, नौजवानों के सामने बताएंगे इनकी जिंदगी किस तरह से गुजरी है, ये उस वहदानियत को बचाने के लिए, उस परवरदिगार की रब्बानियत को बचाने के लिए जरूर हमारे नौजवान जो हैं वो मुतवज्जे होंगे और तक़वा परस्त होने के सवाल, क्योंकि इनकी जिक्र ही नहीं करते। हम अहले बैत से उस 1400 साल से लेकर आज तक भी उस अहले बैत से भाग रहे। कहां तक भागेंगे, कहां तक जाएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा होने से पहले बता कर गए थे कि मैं आपके दरमियान दो चीजें छोड़ा हूं, ये कुरान एक और अहले बैत, समझे ना। तो अब वो हमने कुरान को पकड़ लिया, अहले बैत को छोड़ दिया, क्योंकि जी कुरान के नातिक जो थे ये अहले बैत थे, कुरान को समझाने वाले वो थे। आज वो कुरान के नातिक को हम छोड़ दिए, अहले बैत को छोड़ दिए, आज हमारे पास इल्म नहीं है। आज देखिए सारी दुनिया में जो है दहशत फैला हुआ है, आज सारे चारों तरफ दज्जाल छाया हुआ है। हालत हाजरा पे नजर डालिए, आज तुर्की में हार्प हुआ है, हार्प जलजला हुआ है, हार्प जलजला अमेरिका ने किया। आज अमेरिका के ऊपर वो ये डाले हैं, इल्जाम भी दिए हैं कि बल्कि इसने अमेरिका ने किया है ये। तो अमेरिका में देखिए जब जलजला हुआ उससे पहले जो दो बिजली हुई, धमाके की बिजली हुई, उसके बाद में इस जलजला हुआ, यानी कि ये आर्टिफिशियल जलजला था, क्योंकि हमारे मुसलमानों को खत्म करने के लिए, हमारे दीन को खत्म करने के लिए, हमारे जिक्र रसूल को खत्म करने के लिए, जिक्र अहले बैत को खत्म करने के लिए। जिक्र रसूल तो है, जिक्र रसूल को बचाने वाले वो अहले बैत थे, वो हुसैन थे, वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम थे, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम थे, वो इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम थे, वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम थे, वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम थे, वो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम थे, वो इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम थे, वो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम थे, वो इमाम हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम थे। अभी जो मौजूद हैं जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वो थे, अब हम उनके पास गए ही नहीं, हम इल्म हासिल ही नहीं किए, अब हमारे पास इल्म आएगा किधर। आज तुर्की और सीरिया में लाखों की तादाद से लोग मरे हैं, जलजला में लाखों के हिसाब से जख्मी हुए हैं। ये कौन है लोग? ये हमारे रसूल की उम्मत है। भले यहाँ पे मरे वहां पे मरे, वो हमारे दिल को ठेस लगती है, क्योंकि हम गमगीन हैं। तो और उनके लिए मैं दुआ करता हूं कि परवरदिगार तो जो भी गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा हमारे मुसलमानों से जो ये हुआ है, तो वो गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ करे। सारी दुनिया में हमारे मुसलमानों को और मोमिनों को ये तो हिफाजत कर, और जो ज़ियोनिस्ट सारी दुनिया में जो फैले हुए, इल्यूमिनेटिस जो फैले हुए,
उनको नेस्त और नाबूद कर, उनके सारे साजिशों को नाकामयाब बनाए, गर्क कर दे, उनको नेस्त और नाबूद करे। और इमाम ज़माना का ज़ोर के लिए हम लोग दुआ करना जरूरी है। वो दज्जाल के इस्तकबाल के लिए लाखों करोड़ों आदमियों को मार रहे हैं, हम उस इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को लाखों करोड़ों को बचाने के लिए हम दुआ नहीं करेंगे तो अल्लाह उस इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ोर न होगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूं, यह समझिए कि जितने इमाम मासूमिन की शहादत है याद करो और उनके अखलाक, उनके किरदार, उनकी खिदमत जो दीन के लिए जो है वो लोगों तक पहुंचाओ। और उसके बाद में जो यजीद के बनी उमैया के खानदान वाले, बनी अब्बास के खानदान वाले इस अहले बैत के साथ में किस तरह से पेश आए, किस तरह से लोगों के ऊपर मसाइब ढाए, वो सब मालूम होना जरूरी है। जब तक ये मालूम नहीं होता हम लोग ये प्लेटफॉर्म में आ नहीं सकते। आप लोगों से गुजारिश है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत हर साल हर जगह पे मनाए और उलमाए दीन यहाँ पे मौजूद हैं। मैं एक नाचीज़ गुनहगार इंसान हूँ, मेरे कोई हैसियत नहीं है। उलमाए दीन जो है आप लोगों को बताएंगे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम क्या है, उनकी ज़िंदगी क्या है, उनकी सीरत क्या है।